बचपन से ही क्वेश्चन पूछने से कभी पीछे नहीं हटना है। और जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछे, चाहे वो आपको मीनिंगफुल लगे या मीनिंगलेस लगे, चाहे इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगे या फूलिश लगे, क्योंकि ये तो हमारा अपना पर्सपेक्टिव है जो हम बोलते हैं इंटेलिजेंट है फूलिश है, जबकि बच्चों के क्वेश्चन एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं। हमारे तो प्री कंसीव नोशंस होते हैं, जैसे ही कोई कुछ पूछता है एकदम से वहां से आंसर निकल करके आ जाता है, बट बच्चे किसी भी चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट हर क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी उसके माइंड में आता है, और कभी भी उसके क्वेश्चन से भागना नहीं है। यानी तो जब भी वो पूछे तो आराम से बैठ करके एक एक चीज का जवाब दो, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। और साथ साथ ये भी बताना है कि जो भी हम आपको समझा रहे हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव, बट यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज द रियल आंसर। दैट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव। इसी क्वेश्चन को आप किसी और से पूछोगे तो हो सकता है आपको कोई और आंसर मिलेगा। तो वेरी गुड, मतलब जब भी वो क्वेश्चन पूछे तो अप्रिशिएट करो उसको। ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है जो यहाँ पे इंडिया में स्कूल्स में होता है कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मार पड़ती है। टीचर कहती है कि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बिठाया हुआ इस क्लासरूम में, आंसर देने के लिए बिठाया हुआ है। कायदे से क्या करना चाहिए कि टीचर को आंसर देना चाहिए, तभी उसको टीचर कहेंगे, तभी गुरु कहेंगे। और जो स्टूडेंट है उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए। जबकि अगर देखा जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। टीचर क्वेश्चन पूछता है, या जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, और बच्चों का काम है आंसर देना। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। सो लेट हर आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लेट हर पुट अ क्वेश्चन मार्क इवन ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव्स फॉर दैट मैटर। जो भी आप कर रहे हो, मान लो घर में एक पूजा कर रहे हो, कोई दिवाली के टाइम पे या ऐसे करके कुछ भी, तो वो पूछेगी ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। अगर आंसर नहीं है तो आंसर ढूंढो और उसको बताओ, और नहीं है तो हम्बली एक्सेप्ट करो कि बेटा मेरे को नहीं पता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर बच्चों को कुछ सिखाना ही है ना तो सच बोलना सिखाओ, सच सुनना सिखाओ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्किल और एनी हैबिट फॉर दैट मैटर। कि उनको सच बोलने की आदत पड़े और सच बोलने पर उनको एप्रिसिएशन मिले, और हम भी सच बोले, ये बहुत जरूरी है। मतलब इमीडिएटली अगर आपसे भी कोई गलती हो गई, जैसे आप उसको कुछ सिखा रहे हो और आपने खुद ने वो गलत काम कर दिया या आपके हस्बैंड ने कर दिया, तो इमीडिएटली आप लोगों को उसको सॉरी बोलना चाहिए कायदे से। जैसे मेरी बेटी मेरे को टोकती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जब फोन पे बात करता हूं तो एक आध वर्ड कोई ऐसा मुंह से निकल जाता है तो इमीडिएटली उसकी आवाज आ जाती है पीछे से, पापा। तो मैं कहता हूं अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। कहने का मतलब है कि जो भी आप करते हो उसी से वो सीखते हैं बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक्चुअल में अगर आप थोड़ा और डीपली अगर इसको समझेंगे फ्रॉम द साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, आप भी क्या हो, वो नहीं जो आप बोल रहे हो, वो जो आप कर रहे हो। कोई भी इंसान बोलता कुछ और है, एक्चुअल में होता कुछ और है। तो कोशिश करो कि अपने आप को जो आप कर रहे हो उस लेवल पे चेंज करो, और नहीं कर रहे तो एक्सेप्ट करो इस बात को, और अपने बच्चे को बताओ कि बेटे मैं तो नहीं कर पाई अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम, हो सकता है तुम भी ना कर पाओ, बट हो सकता है तुम कर जाओ। डोंट टेल हर कि ये सही है ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से कहेंगे तो आप क्या सिखाएंगे बच्चे को, अरे बहुत बुरी चीज होती है, कभी हाथ भी मत लगाना, ये मत करना, वो मत करना, ये हो जाता है वो हो जाता है। ये सब बोलने की क्या जरूरत है। उसको बताओ देखो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पीना है पियो, नहीं पीना मत पियो। उन पे छोड़ो ना, तभी तो वो सोचेंगे, तभी तो उनका माइंड डेवलप होगा। हमारी स्पेशली इंडियन पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, ये हमारे नस नस में दौड़ रहा है कि हम बेसिकली एक अथॉरिटी की तरह एक्ट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। वी टेल देम ये करो ये मत करो, ऐसे सोचो ऐसे मत सोचो, ये सही है ये गलत है, जबकि हमने खुद नहीं फिगर आउट नहीं किया है। आइडियली क्या करना चाहिए, लेट देम आस्क एंड क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जैसे एक हमारे घरों में डायलॉग बहुत चलता है इंडिया में कि भाई बड़ों के आगे ना बहस नहीं करते, बड़ों से सवाल नहीं पूछते, बड़ों को पलट करके जवाब नहीं देते। तो अगर कभी ऐसा कुछ आपके मुंह से निकल जाए तो बी अवेयर कि इमीडिएटली ये बात बोलो उस बच्चे को कि ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा छोटा क्या होता है, कोई भी हो सामने वाला, अगर आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही है या गलत लग रही है तो उससे पूछो, ढंग से पूछो लेकिन पूछो। अगर कोई भी बात किसी की भी समझ नहीं आ रही, डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी।
कोई भी है कुछ भी ऐसा कह रहा है जो तुम्हें समझ नहीं आता है तो पूछो, आस्क एवरीथिंग। एक एक लास्ट चीज और, जैसे एक वो कहा जाता है कि बच्चों को सब कुछ मत दो, उनको स्ट्रगल करने की आदत होनी चाहिए, सब कुछ मत दो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, कि जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। जस्ट बिकॉज उनको कल को स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम उन्हें आज ही स्ट्रगल करने दें कि हम भी तुम्हें नहीं देंगे, तुम स्ट्रगल करो, क्योंकि हो तुम्हें आगे के स्ट्रगल के लिए रेडी रहना है। मतलब ये मेरे अंदर एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इजीली क्यों ना दें, जब हम दे सकते हैं कोई चीज इजीली बच्चों को, तो क्यों ना दें। कोई भी चीज अगर हमको थोड़ी सी स्ट्रगल करके मिलती है ना तो उस चीज की इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा भूखा है और फिर उसको खाना मिल रहा है तो उस खाने की इंपॉर्टेंस है उसके लिए, नहीं तो खाने की इंपॉर्टेंस खत्म। आजकल ये मैं बहुत देख रहा हूं अपने आसपास में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, बच्चों को ठूस ठूस करके खिला रही हैं जो माएँ हैं, इवन बाप फॉर दैट मैटर, बहुत जगह पर। अब क्या होता है कि बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी में कुछ लगा दिया है या लैपटॉप में या मोबाइल में, ताकि बच्चे का ध्यान वहां लगा रहे, और बस खिलाना है उसको किसी तरीके से। जितना हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि इतना खिलाना चाहिए, तो किसी भी तरीके से वो खिलाना है। तो क्या ये अच्छा है उस बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में या बुरा है? क्या इसको प्यार कहते हैं या इसको हिंदी में अगर बोलूंगा तो मोह कहते हैं, डिल्यूजन। इसको हम प्यार समझ रहे हैं बट ये प्यार नहीं है। प्यार वो होता है जो सामने वाले के भले के लिए हो, नॉट जो हमको अंधा कर दे और उसका भला और उसका बुरा देखने ही ना दे। बायोलॉजिकली आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे, किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये बच्चे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बट हम क्या करते हैं, उनकी इस डिफॉल्ट सेटिंग को ही खराब कर देते हैं। जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, खाना मांगेगा, उस वक्त दो, उतना ही दो जितना बच्चा मांग रहा है। अगर वो मान लो नहीं मांगता है खाने के लिए या नहीं मांगती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी ना। इसका मतलब अंदर से उसकी तबीयत खराब है। जैसे जानवरों को बारीकी से ऑब्जर्व करो, जब भी उनकी तबीयत खराब होती है वो खाना पीना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं एक दो दिन के लिए। क्यों? क्योंकि नेचर ने ये मैकेनिज्म हमारे अंदर फीड किया है। बट हम क्या करते हैं, जब तबीयत खराब होती है, अरे और खिलाओ, ताकत आएगी इसमें। ताकत नहीं आएगी, ताकत सारी जो है, जो एनर्जी है, वो उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, जबकि वो एनर्जी चाहिए थी उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से, या जो भी बीमारी है उससे लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी को हमने और गिरा दिया, उठाया नहीं है खिला करके। तो बच्चे की अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको हमेशा बचा करके रखना है, वो उस बच्चे के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में। तो कभी भी जबरदस्ती कुछ नहीं देना है, ना जबरदस्ती कुछ खिलाना है। दैट इज वन। टू, कि अब कोई बच्चा जिसके लिए खिलौने की इंपॉर्टेंस है, उसकी लाइफ बेटर है, या ऐसा कोई बच्चा जिसके लिए खिलौनों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जो खिलौनों से बोर हो गया है? उस बच्चे की लाइफ में बचा क्या? सोचो, एक बच्चे के पास में खिलौने ही तो हैं। अगर हमने एक्सेस में उसको वो खिलौने दे दिए और सब तरफ से सब रिलेटिव्स ने प्यार के नाम पे खिलौनों से भर दिया उस बच्चे का कमरा, तो अब वो बच्चे को एक्साइटमेंट ही नहीं होता उसको कोई नया खिलौना मिलता है तो, क्योंकि ऐसा कोई खिलौना है ही नहीं जो उसके पास में ना हो। क्यों? क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस बच्चे के अंदर जो एक एक्साइटमेंट नाम की चीज होती है, जो छोटी छोटी खुशियां हमको मिलती है जब हमको कुछ मिलता है, उसका ही हमने मर्डर कर दिया एक तरीके से, उस खुशी को ही मार दिया। इसलिए बच्चे के अंदर जो चीजें हैं, जो भी कुछ है, उसकी इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को कुछ दे ही ना, कि वो मांग रहा है और ना दें। आप समझ गए? दोनों में फर्क समझ गए? एक एक्सट्रीम हमारा माइंड क्या सोचता है कि बिना मांगे ही सब कुछ दे दो, तो क्या होगा, उसके लिए चीजों की इंपॉर्टेंस खत्म। दूसरा है कि वो मांग रहा है और आप दे सकते हो और आप नहीं दे रहे हो, ये गलत है। दे सकते हो तो दे दो, बशर्ते कि वो उस बच्चे को हार्म नहीं कर रहा है किसी तरीके से, बट उस बच्चे की खुद के अंदर से आ रहा है और वो मांग रहा है, नॉट आउट ऑफ योर ओन गिल्ट कि भाई मेरे पास में और मेरे हस्बैंड के पास में टाइम तो होता नहीं है, हम अपना काम में लगे रहते हैं, अब हम इतना कमा रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे को दे देते हैं तो वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। ज्यादातर लोग इस वजह से गिफ्ट देते हैं अपने बच्चों को, जबकि उस बच्चे के लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको मत दो ना टॉयज, बट उसके साथ में टाइम स्पेंड करो,
सिर्फ आप ही नहीं, आपके हस्बैंड भी, आपकी फैमिली, सब लोग मिल करके इकट्ठे इस तरीके से टाइम स्पेंड करो जब ना कोई मोबाइल फोन हो आपके पास में, आपके हस्बैंड के पास में, उस बच्चे के पास में, ना कोई गैजेट हो, ना कोई टॉय हो, बस आप तीनों हो। कुछ दिन इस तरीके से स्पेंड करके देखो, वो बेटर है या ये खिलौने बेटर हैं, चीजें बेटर है। ऐसे हमको समझना होता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पेरेंट हु इज जेन्युइनली लविंग, हु इज जेन्युइनली केयरिंग फॉर द चाइल्ड, कि उनको एक्चुअल में दे आर कंसर्न कि इस बच्चे का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए अगर मैं भी बुरी बनती हूं तो कोई बात नहीं, मैं बनने को तैयार हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में क्या हो गया है, अभी तो आपकी बच्ची बहुत छोटी है, जैसे जैसे बड़ी होगी ना, आप देखोगे बहुत सारी वीडियो गेम्स आ गई हैं बच्चों के लिए। उसमें क्या होता है, वर्चुअल बक्स होते हैं। जैसे पैसा होता है ऐसे ही वर्चुअल मनी होता है जो उनको खरीदना होता है। तो वो उसको खरीदते हैं, फिर उससे चीजें खरीदते हैं। अब उसके लिए वो बच्चे जिद करेंगे, अब मुझे इतने बक्स दिला दो, और उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है। आप उनको 1000 दिलाओ, 2000 दिलाओ, 10,000 दिलाओ, सब 1 मिनट में उड़ा देंगे। क्योंकि साइड बाय साइड वो अपने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे होंगे जो वो गेम खेल रहे होंगे, और उसमें वो दिखा रहे होंगे, देखो आई हैव स्पेंट $1 million ऑन दिस 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 दिस। तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इनफैक्ट जहां तक आप कमा रहे हो उससे बहुत ज्यादा वो बच्चा खर्चने के लिए तैयार बैठा है। अब क्या करोगे उस वक्त, सोचो। अब सही डिसीजन क्या होना चाहिए? अगर आपने ये आदत डाल दी उस बच्चे की कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, तो जब आप उसको मना करोगे उसके लिए, तो क्या वो बच्चा समझेगा? इसलिए कई बार बच्चे को ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। आप दिला सकते हो, बट आप फिर भी नहीं दिला रहे हो, जस्ट टू ब्रेक दैट चेन ऑफ यस, कि बीच में एक नो आया। उस चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है ताकि बच्चे को ना सुनने की आदत हो। नहीं तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर किसी भी चीज के लिए आपने मना किया तो वो रिवोल्ट करेगा और वो बच्चा आप ही के अगेंस्ट हो जाएगा। वो प्यार नहीं करेगा, वो नफरत करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत ही नहीं है ना सुनने की। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी पॉकेट मनी शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस भी समझ आएगी। उतना ही दो जितना जरूरी है उस एज के लिए, उतना नहीं जितना आप अफोर्ड कर सकते हो सकता है आप महीने का, आप और आपके हस्बैंड मिल करके मान लो 5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। अब बच्चे को आप 50,000 दे सकते हैं क्या? एक 6-7 साल के बच्चे के लिए 50,000 रुपए महीना अच्छा है? नहीं ना। तो उसके लिए उतना ही दो जितना जरूरी है, मान लो 2,000 रुपए महीना, जिससे कि उसको अपना सब कुछ मैनेज करना है। अब वो अपने टॉयज भी इसी में से लेगा बच्चा, अपने जो बक्स खरीदने हैं ऑनलाइन ये भी उसी में से लेगा, जो भी कुछ करना है इसी में से होगा। इसके अलावा 1 रुपए भी और नहीं मिलेगा। बाकी हाँ, जब कोई फंक्शन है, ये है वो है, कुछ है घर में, तो वहां से थोड़ा बहुत पैसा आ गया कर गया, उसकी भी इंपॉर्टेंस उस बच्चे को समझ आएगी। उसको जोड़ने दो ना पैसे को। उसको बोलना है कि तेरे को ये लेना है, नो प्रॉब्लम, ले अपने पैसे जोड़ो। उसको सेविंग सिखाओ, उसको पैसे को मैनेज करना सिखाओ, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाओ। क्योंकि अगर ये सब उसको नहीं आएगा तो कब आएगा? इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो मिडिल क्लास में जो कंडीशनिंग होती है, आई एम बेसिकली फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जो कंडीशनिंग होती है पैसे को लेकर के, वो एक मायने में बुरी होती है लेकिन एक मायने में बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि हमको पैसे की इंपॉर्टेंस पता होती है। हमको ये पता है कि पैसा मतलब क्या, कि जब वो 10 रुपए मिलता था मेरे को तो वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी वो मुझे पता है। राइट राइट। कि जब आता था तो मैं कैसे उसको सेव करता था, कैसे अपनी गुल्लक थी उसमें पैसे इकट्ठे करता था, फिर तोड़ता था, फिर उसमें से कुछ लेता था। तो आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एट अ वेरी यंग एज। तो आज भी मेरी कंडीशनिंग है, आज अगर मेरे को खर्चना है तो आई ऑलवेज लुक एट कि इसकी वैल्यू है या नहीं है। ये नहीं कि मेरे पास में है तो सही, ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं जी। ऐसे अगर आपका बच्चा सोचने लग गया तो बहुत खतरनाक सिचुएशन में आप चले जाएंगे। स्पेशली आप तो अब्रॉड रह रहे हैं, वहां पर तो आप जितना भी कमा रहे हैं आपसे ज्यादा कमाने वाले आपके आसपास में बहुत होंगे। तो अगर वो बच्चा इस तरीके से जीने लग गया कि मेरे माँ बाप तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो एक ना एक दिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा करके आप अटक जाओगे। जैसे आपकी बेटी है, वो जब बड़ी हो जाएगी वो कहेगी मेरे को तो ये वाला मॉडल चाहिए, लेटेस्ट जो मोबाइल फोन का आया है ना। आज भी जो फोन्स हैं वो 1-1.5 लाख के तो आ ही जाते हैं, हो सकता है उस टाइम पे 5-5 लाख के भी फोन्स आ जाएं। तो उसके दोस्तों के पास में हो, अब वो आएंगे आपके पास में, अब वो आएगी आपके पास में, मेरे को ये 5 लाख का फोन चाहिए। प्लस वो आएगी कहेगी मेरी फ्रेंड के पास में ये वाले शूज हैं, LV के शूज हैं, मुझे भी चाहिए।
तो कहीं तो ना बोलना पड़ेगा ना। तो उसको ना सुनने की ये जो आदत है ये अभी से डालनी पड़ेगी, तभी आगे जा करके उसको बहुत बेनिफिट होगा लाइफ में।